महफिल में बार बार किसी पर नजर गई, महफिल में बार बार किसी पर नजर गई। हमने बचाए लाख मगर, हमने बचाए लाख मगर फिर उधर गई, महफिल में बार बार किसी पर नजर गई। यहाँ वफा बेवफा ये सब बहुत ज्यादा परिस्थितियों पर भी डिपेंड करता है, समय पर डिपेंड करता है, बट बायोलॉजिकल अट्रैक्शन, उनके नजर में कोई तो जादू जरूर है, उनके नजर में कोई तो जादू जरूर है, जिस पर परी उसी के जिगर तक उतर गई, जिस पर परी उसी के जिगर तक उतर गई, महफिल में बार बार। जी हाँ, किसी पर नजर नहीं जाती है, हर एक प्रजाति के साथ है कि अपने ही मादा का नर पर जाता है, नर का मादा पर जाता है, और वफा बेवफाई के विभिन्न रूप होते हैं, विभिन्न परिस्थितियां होती हैं जो आप पढ़ेंगे समझेंगे कब, जब आप नेकेड स्टडी करेंगे। उस बेवफा की आँख से आंसू छलक पड़े, उस बेवफा की आँख से आंसू छलक पड़े, हसरत भरी निगाह बरा काम कर गई, हसरत भरी निगाह बरा काम कर गई, महफिल में बार बार। जी हाँ, एक जाता है तो आता जहां में दूसरा, उसकी महफिल का कभी खाली मका होता नहीं। अल्लाह ईश्वर गॉड जो सृष्टि रची है, तो इस सृष्टि की निरंतरता के लिए उन्होंने एक ऐसा बायोलॉजिकल इमोशनल लॉ बनाया। उनके जमाल रुख पे उन्हीं का जमाल था, उनके जमाल रुख पे उन्हीं का जमाल था, वो चल दिए तो रौन के सामो सहर गई, वो चल दिए तो रौन के सामो सहर गई, महफिल में बार बार किसी पर। क्या ये एक्चुअली झूठी आंखें, हर एक महफिल में नर की मादा को मिलती है और मादा नर को मिलती है, और उसके पीछे एक्चुअली इमोशनल, सेंटिमेंटल और स्पिरिचुअल के साथ साथ बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट होता है जो हर एक प्रजाति के जीव के साथ है। उनको खबर करो के है बिस्मिल करीब मर, उनको खबर करो के है बिस्मिल करीब मर, वो आएगी जरूर, उन तक खबर गई, वो आएगी जरूर, जो उन तक खबर गई, महफिल में बार बार किसी
पर नजर गई। हमने बचाए लाख मगर, हमने बचाए लाख मगर संस्कारों से फिर उधर गई। महफिल में बार बार किसी पर नजर गई। महफिल में बार बार। दोस्तों, मैं आपका सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत का आज एक महान गजल जो आगा पिछली की है वो सुना रहा हूँ। उसके जरिए बताने की कोशिश करूँगा और तब समझ में आएगा नर नारी के व्यवहार। महफिल में बार बार किसी पर नजर गई। महफिल में बार बार किसी पर नजर गई। हमने बचाए लाख मगर, हमने बचाए लाख मगर फिर उधर गई। महफिल में बार बार किसी पर नजर गई। यहाँ वफा बेवफा ये सब बहुत ज्यादा परिस्थितियों पर भी डिपेंड करता है, समय पर डिपेंड करता है। बट बायोलॉजिकल अट्रैक्शन, उनकी नजर में कोई तो जादू जरूर है। उनकी नजर में कोई तो जादू जरूर है। जिस पर परी उसी के जिगर तक उतर गई। जिस पर परी उसी के जिगर तक उतर गई। महफिल में बार बार। यहाँ किसी पर नजर नहीं जाती है, हर एक प्रजाति के साथ कि अपने ही मादा का नर पड़ जाता है, नर का मादा पड़ जाता है। और वफा बेवफाई के विभिन्न रूप होते हैं, विभिन्न परिस्थितियाँ जो आप पढ़ेंगे समझेंगे कब, जब आप नेकेड स्टडी पढ़ेंगे। उस बेवफा की आँख से आंसू झलक पड़े। उस बेवफा की आँख से आंसू झलक पड़े। हसरत भरी निगाह बरा काम कर गई। हसरत भरी निगाह बरा काम कर गई। मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे संसद तक और हम सब एक साथ चलेंगे और देश के लोकतंत्र के मंदिर में अपने फरियाद सुनाएंगे, अपनी प्रार्थना सुनाएंगे। आप सब चलेंगे हमारे साथ? वादा? तो फिर जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहने, भाग में जाए वो युवा। चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है।
हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहने, भाग में जाए वो युवा। अब जब तेरी बिगुल बजी जंजीर युवा चल पड़े, किसान चल पड़े, मजदूर चल पड़े, हिंदू मुसलमान सिख पठान चल पड़े, फूलों की सेज छोड़ के दौरे डिम्पल यादव और मेनका गांधी एंड सोन आ पड़े। लद्दाख के संत तूने कर दिया कमाल, दे रहे आजादी हमें खड़ग बिना ढाल। लद्दाख के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, गांधी की तरह आज हमारे सोनम वांगचुक आधुनिक भारत के संत हैं जो डूबते हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए अवतार स्वरूप आ गए हैं। अब एक तरफ वो गांधी के रोल को कर रहे हैं, तो हम में से ही बहुत सारे युवा जेनजीज को उधम सिंह का रोल करना पड़ेगा, मदन लाल ढींगरा का रोल करना पड़ेगा, भगत सिंह का रोल करना पड़ेगा, आज़ाद का रोल करना पड़ेगा। और दूसरी ओर हमारे निर्माण के लिए प्रधानमंत्री कॉकरोच जनता पार्टी को एक्चुअली ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें सभी को जोड़ करके देश को और लोकतंत्र को एक ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र बनावे जिसको अमेरिका ब्लैकमेल नहीं कर सके, हुड आउट नहीं कर सके। मैं सभी तो आ ही गए हैं, राहुल गांधी जी से भी अपील करता हूं कि उनके दे रहे आजादी हमें खड़ग बिना ढाल। लद्दाख के संत तूने कर दिया कमाल, दे रहे आजादी हमें खड़ग बिना ढाल। लद्दाख के संत तूने कर दिया कमाल। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जी हाँ, धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागे न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई। वाह रे फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दे रहे तुम दुश्मनों को है मसल। लद्दाख के संत तूने कर दिया कमाल, दे रहे आजादी हमें खड़ग बिना ढाल। लद्दाख के संत तूने कर दिया कमाल। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। शतरंज बिछा कर यहीं बैठा था ये धूर्त, लेकिन तुमने इसको शतरंज में ऐसी चाल से मारा वो चाल, पलट के की इसकी उल्टी सभी चाल। साबरमती के संत आधुनिक लद्दाख के संत तूने कर दिया कमाल। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अब जब तेरी बिगुल बजी जंजीर युवा चल पड़े, किसान चल पड़े, मजदूर चल पड़े, हिंदू मुसलमान सिख पठान चल पड़े, फूलों की सेज छोड़ के दौरे डिम्पल यादव और मेनका गांधी एंड सोन आ पड़े। लद्दाख के संत तूने कर दिया कमाल, दे रहे आजादी हमें खड़ग बिना ढाल।
लद्दाख के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, जीतना है किसी भी हालत में, भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहने, भाग में जाए वो युवा, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हम चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से। दिखाई दे। क्या है असली चेहरा? चाहते हैं कि जनता को नरेंद्र मोदी और अमित शाह का असली चेहरा दिखाई दे। क्या है असली चेहरा? दिख तो रहा है चेहरा, इनका असली चेहरा, फेक चेहरा नहीं, असली एनकाउंटर होना चाहिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, नहीं होना चाहिए। दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हम चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से। के दौरे डिंपल यादव और मेनका गांधी एंड सोन आपरे, लद्दाख के संत तूने कर दिया कमाल। दे रहे आजादी हमें खड़ग बिना ढाल, लद्दाख के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, गांधी की तरह आज हमारे सोनम वांगचुक आधुनिक भारत के संत हैं जो डूबते हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए अवतार स्वरूप आ गए हैं। अब एक तरफ वो गांधी के रोल को कर रहे हैं, तो हम में से ही बहुत सारे युवा जेनजीज को उधम सिंह का रोल करना पड़ेगा, मदन लाल ढींगरा का रोल करना पड़ेगा, भगत सिंह का रोल करना पड़ेगा, आज़ाद का रोल करना पड़ेगा। और दूसरी ओर हमारे निर्माण के लिए प्रधानमंत्री कॉकरोच जनता पार्टी को एक्चुअली ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें सभी को जोड़ करके देश को और लोकतंत्र को एक ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र बनावे जिसको अमेरिका ब्लैकमेल नहीं कर सके, हुड आउट नहीं कर सके। मैं सभी तो आ ही गए हैं, राहुल गांधी जी से भी अपील करता हूं कि उनके सलाहकार उनको भटका रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। आप भी आइए, दुश्मन एक है, लड़ाई भी एक होनी चाहिए, अन्यथा हम लोग अलग अलग रहेंगे तो हार जाएंगे और पुनः हम सबको कुचल दिया जाता रहेगा जैसा कि अभी कुचल दिया जा रहा है। आइए, आप भी आइए और एक्चुअली इस जंग को एक साथ लड़ते हैं। हम लोग जीतेंगे और लोकतंत्र के लिए काम करेंगे। राहुल गांधी जी, मैं प्राइम मिनिस्टर कॉकरोच जनता पार्टी आपसे अपील करता हूं कि आप भी इस जंग में, इस पुनीत दूसरे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लीजिए जहां पर लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है। ओ लद्दाख के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो इससे आपके जीवन का दुख, दारिद्र्य और संकट घटेगा।